वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सुपरमैन पर जब एंटागोनिस्ट ने अटैक किया था तो इन दोनों में होने वाली फाइट की वजह से सुपरमैन काफी इंजर हो जाता है। जब वो उसे हिट करता है तो सुपरमैन चिल्लाता है। सुपरमैन की आवाज हर तरफ फैल गई थी। ये आवाज मदर बॉक्स तक भी पहुंच चुकी थी। मदर बॉक्स एक ऐसी डिवाइस थी जिसको एपोक्लिप्स के एलियंस ने बनाया था ताकि वो अपने किंग को मजीद पावरफुल बना सके। मदर बॉक्स का काम किसी भी प्लेनेट को एपोक्लिप्स की तरह बनाना था। जब किंग के पास ये डिवाइस आई तो वो चाहता था कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले और उसे अपने प्लेनेट जैसा बना दे। फिर वो इन तीनों बॉक्सेस को लेकर दुनिया में आया, यानी प्लेनेट अर्थ पर। वहाँ आते ही उसने तीनों बॉक्सेस को मिला दिया और इस तरह ये और ज्यादा पावरफुल हो गई। किंग कब्जा करने ही वाला था कि तभी वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स और गॉड आ गए। उन्होंने एपोक्लिप्स के किंग को वहाँ से भगा दिया, मगर किंग के मदर बॉक्सेस वहाँ अर्थ पर ही रह गए क्योंकि वहाँ 3 किंगडम थे, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि एक एक बॉक्स हर किंगडम को मिलेगा। किंगडम के लोगों ने इन बॉक्सेस का बहुत ख्याल रखा कि कहीं ये बॉक्सेस खुल ना जाएं। आज तक कोई भी आदमी इनको हाथ नहीं लगा सका और ना ही ये बॉक्सेस खराब हुए। ऐसे ही कई साल गुजर गए और बॉक्सेस की वजह से कोई भी तबाही नहीं हुई और ना ही कोई ऐसा आया जिसने बॉक्सेस को हिलाया हो। फिर दुनिया में आया सुपरमैन, मगर उसकी डेथ हो गई। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके चीख से बॉक्सेस में हलचल होना शुरू हो चुकी थी और तो और बॉक्सेस तो खुद ही मूव करने लगे थे। इस दौरान एक किंगडम का बॉक्स खुल जाता है और उस बॉक्स से एक हॉर्न्स वाला एलियन बाहर आता है जो एपोक्लिप्स के किंग ने चुना था। मगर इन दोनों में कोई बहस हो गई और किंग ने उसे कहा कि तुम इस प्लेनेट से निकल जाओ और ये भी कहा था कि जब तक तुम किसी दूसरे प्लेनेट को ना जीत पाए तो उस वक्त तक तुम एपोक्लिप्स प्लेनेट पर नहीं आ सकते। अब जबकि वो मदर बॉक्स से बाहर आ चुका था तो ये अर्थ को जीतना चाहता था क्योंकि ये खुद की सजा को खत्म करना चाहता था। अब उसने किंगडम के लोगों से फाइट करना शुरू कर दी और काफी बुरी तरह से अटैक करने लगा। आखिरकार उसने सबको हरा दिया और मदर बॉक्स उठाकर चल पड़ा। अब उसको दूसरे मदर बॉक्स की तलाश थी। अगर उसे बाकी दोनों बॉक्सेस मिल जाए तो ये उन्हें मिलाकर अपने प्लेनेट पे वापस जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से वो दुनिया को जीत जाएगा और वापस अपने प्लेनेट पर चला जाएगा। फिर वो लोग अर्थ को भी एपोक्लिप्स की तरह बना देंगे जिससे किंग खुश होगा। ये एलियन काफी मतलबी था। वो अपने मतलब के लिए ही दुनिया को तबाह करना चाहता था। मगर जहाँ से उसने पहला मदर बॉक्स उठाया वहाँ की क्वीन अभी तक जिंदा थी। वो अपनी बेटी से कहती है कि अपना ख्याल रखना। उसकी बेटी वंडर वुमन थी, मगर उसकी डॉटर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरी मदर ने मुझे ऐसा क्यों कहा। इस बात का पता लगाने के लिए वो अपने किंगडम के टेम्पल में और भी कई जगहों पर जाती है। आखिरकार उसे एपोक्लिप्स के किंग और मदर बॉक्सेस के बारे में पता चल जाता है। इस तरह उसको ये बात समझ आ गई थी कि मेरी मदर मुझे इसलिए ख्याल रखने को कह रही हैं क्योंकि बहुत जल्द जंग होने वाली है। अगर एलियंस को बाकी के बॉक्सेस मिल गए तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। फिर वो भागकर बैटमैन के पास जाती है और सारी सिचुएशन के बारे में बता देती है। बैटमैन कहता है मुझे पता था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा, क्योंकि सुपरमैन के मरने के बाद उन्हें जंग का मौका मिल चुका है। ये लोग हम पर अटैक करना चाहते हैं, मगर शायद वो भूल गए हैं कि हम में से कुछ लोग अभी भी पावरफुल हैं। मैं अपनी एक टीम बनाऊंगा जिसमें स्ट्रॉन्ग लोग होंगे और हम मिलकर उनसे फाइट करेंगे। फिर बैटमैन और वंडर वुमन ये फैसला करते हैं कि हम तो स्ट्रॉन्ग हैं ही, हम मिलकर ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो सुपर पावर्स रखते हैं। फिर हमारे लिए एपोक्लिप्स के किंग से फाइट करना काफी आसान हो जाएगा। अब वो दोनों निकल पड़ते हैं सुपर ह्यूमंस की तलाश में और उन्हें मिलता है एक्वामैन। फिर वो उसे सारी बात एक्सप्लेन करते हैं, मगर एक्वामैन कहता है मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहता। अब वो एक फ्लैश नामी लड़के के पास जाते हैं और वो खुशी से उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। वंडर वुमन एक साइबर्ट नामी सुपर हीरो के पास आती है, मगर वो कहता है कि मैं काफी बिजी हूँ, ये सब तुम्हें खुद ही हैंडल करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलियन हर जगह तबाही कर रहा था। वो अभी भी दूसरे बॉक्स की तलाश में था। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक्वामैन भी था, यानी दूसरा किंगडम जिनके पास दूसरा मदर बॉक्स मौजूद था। एलियन उसको पाने के लिए बहुत कुछ करता है, मगर एक्वामैन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। एलियन काफी खतरनाक और पावरफुल था, जिसकी वजह से एक्वामैन हार जाता है। एलियन सेकंड बॉक्स लेने में भी कामयाब हो चुका था। फिर एलियन वहाँ से चला जाता है और दोनों बॉक्सेस को पास पास रख देता है। यहाँ उसे एक मैसेज मिलता है कि दुनिया के लोगों पर कब्जा किया जा सकता है, मगर कैसे, ये बात सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं। एलियन इस बात से काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो ये बात जाकर अपने किंग को बताता है। किंग एलियन से कहता है कि तुम 2 बॉक्सेस तो ऑलरेडी जीत चुके हो, अगर तुमने तीसरा बॉक्स भी ढूंढ लिया तो तुम मेरा दिल भी जीत जाओगे। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम बॉक्सेस हासिल कर लोगे
तो मैं दुनिया पर आ जाऊंगा और दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बना दूंगा। एलियन की उम्मीद मजीद बढ़ती जा रही थी कि किंग मुझे माफ करके एपोकलिप्स पर रहने की इजाजत देगा। फिर वो हर तरह से तीसरे बॉक्स को जीतने की कोशिश करता है, मगर तीसरे बॉक्स के बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। ये बात एलियन को गुस्सा दिलाती है और फिर वो हासिल किए गए दोनों बॉक्सेस के पास जाता है। एलियन उन बॉक्सेस के पास जितने भी लोग थे उन्हें किडनैप कर लेता है। ये सभी लोग किसी लैब के मेंबर थे, यानी ये उन बॉक्सेस के बारे में रिसर्च कर रहे थे। इस लैब का हेड साइबर्ज के डैड थे। अब एलियन उन सभी से थर्ड बॉक्स के बारे में पूछने लगता है। वो गुस्सा करता है, मगर किसी को भी उसके बारे में मालूम नहीं था। इतने सालों में वो बॉक्स जिस जगह पर रखा हुआ था वो उस जगह पर भी अब मौजूद नहीं था, क्योंकि उस बॉक्स को साइबर्ज ने ले लिया था, यानी लैब हेड के बेटे ने। और फिर वो उस बॉक्स को छुपा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एलियन इस बॉक्स को लेकर जाए। जैसे ही बैटमैन को इस बारे में पता चलता है तो वो वंडर वुमन और फ्लैश के साथ वहाँ जाता है। साइबर्ज भी उन्हें ज्वाइन करता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा ताकि अपने डैड को बचा सकूं। ये चारों कहते हैं कि हम मिलकर एलियन का मुकाबला करेंगे। ये चारों काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छे लग रहे थे। अब वो उस जगह पर जाते हैं। एलियन बॉक्स लेने के लिए सबको टॉर्चर कर रहा था। ये चारों जाकर लोगों को बचाते हैं और एलियन को रोकने की कोशिश करते हैं। इनके दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है, मगर एलियन तो हार नहीं मान रहा था। अब एक्वामैन को इस बारे में पता चलता है कि सुपर हीरोज को मेरी जरूरत है, तो वो भी उनके पास आ जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल का मालिक था। इन सब को एक साथ देखकर एलियन घबरा जाता है और डर कर भाग जाता है। साइबर्ज उस बॉक्स को लेकर अपनी टीम के पास आता है। वो उन्हें बताता है कि कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी कंडीशन काफी खराब थी। मैं मरने के करीब था, मगर मेरे डैड ने इस बॉक्स को यूज करके मेरी जान बचाई थी। फिर उन सभी को आइडिया आता है कि जब इस बॉक्स से मरते मरते आदमी को बचाया जा सकता है तो सुपरमैन को भी जिंदा किया जा सकता है। सभी को पता था कि सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। अगर सुपरमैन दुनिया में वापस आ जाता है तो ये सभी मिलकर एपोकलिप्स के किंग को मार देंगे। अब वो एक प्लान बनाते हैं जिससे वो सुपरमैन को जिंदा कर सके। फिर वो उसके ग्रेव पर जाते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं। वो लोग उसकी डेड बॉडी को स्पेसशिप में लेकर आते हैं और उसकी डेड बॉडी पर वो बॉक्स रख देते हैं। मगर प्रॉब्लम ये थी कि मदर बॉक्स डीएक्टिवेट था। बॉक्स को यूज करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत थी ताकि वो एक्टिवेट होकर अपना काम कर सके। फ्लैश कहता है कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। वो उन्हें बताता है कि जब मैं अपनी एनर्जी यूज करता हूँ तो मेरे आसपास इलेक्ट्रिकल वेव्स बनने लगती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, जिससे मदर बॉक्स भी एक्टिवेट हो सकेगा। मगर वो जब ऐसा करने वाला था तो स्पेसशिप उसे वार्न करती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इससे खतरा हो सकता है। साइबर्ज इस बात से काफी परेशान हो जाता है। वो स्पेसशिप पर हाथ रखता है तो उसे फ्यूचर के कुछ विजन्स नजर आते हैं। वो देखता है कि एपोकलिप्स का किंग दुनिया में आ चुका है। वो सभी लोगों को मार रहा है और उसने सभी सुपर हीरोज को भी जान से मार डाला है, मगर उसने सुपरमैन को नहीं मारा और उसे अपना गुलाम बना लिया है ताकि वो उसके अंडर काम कर सके। फिर एपोकलिप्स का किंग और सुपरमैन ने मिलकर दुनिया को तबाह कर दिया है। साइबर्ज को ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो चिल्ला कर कहता है नो, यानी ऐसा नहीं करना। मगर फ्लैश को लगता है डू इट, यानी कर दो। वो अपना काम करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो बॉक्स के पास जाकर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है तो बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है। पावर्स मिलकर सुपरमैन को जिंदा कर देती हैं। सुपरमैन जिंदा होकर उठ गया था, मगर उसको अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो सभी चीजों पर गौर करने लगता है। तभी साइबर्ज जो कि मशीनरी थी वो सुपरमैन को खतरा समझकर उस पर शूट करता है। सुपरमैन को कुछ याद तो था नहीं, मगर उसमें पावर्स अभी भी मौजूद थी। वो अपनी लेजर को यूज करते हुए साइबर्ज पर अटैक करता है। बाकी हीरोज भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर सुपरमैन तो बहुत पावरफुल था, कोई भी उसे रोक नहीं पाता। उनके सामने वही न्यूज रिपोर्टर आती है जिससे सुपरमैन लाइक करता था। उसे देखते ही सुपरमैन को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आने लगता है। फिर वो लोग घर आते हैं और फाइनली सुपरमैन को सब कुछ याद आ चुका था। उधर तीसरा बॉक्स एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी रेज एलियन भी महसूस कर रहा था। उसे पता चल जाता है कि ये कहाँ पर है। फिर वो वहाँ आ जाता है। लैब का हेड दुनिया को बचाना चाहता था, तो वो बॉक्स लैब में ले जाता है और उस पर लेजर शूट करता है, मगर उसमें उसकी अपनी जान ही चली जाती है। तभी वहाँ एलियन आता है और आखिरी बॉक्स भी अपने साथ ले जाता है। जहाँ पर उसने 2 बॉक्सेस रखे हुए थे वहाँ पर उसने शील्ड बनाई थी, जिसकी वजह से वहाँ कोई भी नहीं जा सकता था। साइबर्ज भी उन बॉक्सेस को नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि तीसरा बॉक्स गर्म था, जिसकी वजह से वो उसे थर्मल मैप पर ढूंढ लेते हैं। सुपरमैन देखता है कि उसका पुराना सूट तो खराब हो चुका है। इस बार वो अपने लिए ब्लू की जगह ब्लैक कलर चूज करता है। दूसरे सुपर हीरोज भी उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां एलियन और मदर बॉक्सेस थे। फिर वो एलियन को ऐसा करने से रोकते हैं और उसकी आर्मी पर अटैक
करते हैं। साइबर्ज उस एलियन को रोकता है ताकि वो बॉक्सेस को ना मिला सके, मगर साइबर्ज खुद को वीक फील करता है क्योंकि एलियन से फाइट करते हुए उसकी पावर्स कम हो चुकी थी। फ्लैश तेजी से पूरी सिटी में दौड़ने लगता है ताकि वह चार्ज होकर अपनी पावर साइबर्ज को दे। इसी दौरान उस पर डीमंस अटैक करते हैं और फ्लैश की सारी एनर्जी जाया हो जाती है। साइबर्ज को एनर्जी ना मिलने की वजह से वो काफी वीक था। अब तीनों बॉक्सेस एक हो जाते हैं और तभी वहाँ सुपरमैन आता है। वो एलियन से फाइट करता है और एलियन को नीचे गिरा देता है। एलियन काफी जख्मी हो चुका था। बॉक्स मिलने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी सुपर हीरोज इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। हम फ्लैश को देखते हैं क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ तो वो सिटी से काफी दूर था, जिसकी वजह से वो जिंदा बच जाता है। अब वो काफी स्पीड से उसी तरफ भागने लगता है। इलेक्ट्रिकल वेव्स की वजह से ब्लास्ट रिवर्स होता है, यानी टाइम पीछे जाने लगता है। सभी सुपर हीरोज वापस आ जाते हैं और वो सीधा साइबर्ज के पास जाता है। वहाँ वो बॉक्सेस को रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर वो साइबर्ज को जल्दी से अपनी पावर्स दे देता है। साइबर्ज स्ट्रॉन्ग हो जाता है और तीनों बॉक्सेस को अलग करता है। उधर सुपरमैन भी आ जाता है और अपनी पावर से तीनों बॉक्सेस को अलग करने में कामयाब हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जब ये बॉक्सेस जुड़ रहे थे तो एक रास्ता खुलने वाला था, जिससे एपोक्लिप्स का किंग बाहर आ जाता, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। सुपरमैन एलियन को पंच करता है और एलियन को अपने प्लेनेट में भेज देता है। इसी दौरान वंडर वुमन उस एलियन का सर काट देती है। एलियन का सर सीधा किंग के सामने जाकर गिरता है और इसके साथ ही पोर्टल बंद हो जाता है। किंग गुस्सा होता है क्योंकि अब उसका प्लान फेल हो चुका था। अब वो दुनिया पर नहीं आ सकता था और बॉक्सेस भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। सभी सुपर हीरोज खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने किंग और एलियन को हरा दिया था और इसके साथ साथ दुनिया को भी बचा लिया था। बैटमैन कहता है कि हम इस तरह के एलियन से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। फिर वो एक एरिया दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग करने वाले थे। हम देखते हैं कि उनके काम को रोकने के लिए बैटमैन का दुश्मन एक आदमी से कहता है बैटमैन को खत्म कर दो। उधर बैटमैन को विजन आता है कि सुपरमैन बहुत बुरा बन चुका है और एपोक्लिप्स का किंग दुनिया में आ गया है। ये दोनों मिलकर दुनिया पर राज कर रहे हैं, मगर अचानक ही वो ख्वाब से जाग जाता है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ एक एलियन था जो उसे कहता है कि मैं बहुत खतरनाक हूँ और काफी अरसे से छुप कर यहाँ रह रहा हूँ। मैं आपकी टीम में आना चाहता हूँ और मुझे पता है कि किंग यहाँ जरूर आएगा। मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर उससे फाइट करें। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है, यानी फ्यूचर के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि किंग आए या ना आए और हो सकता है सुपरमैन बुरा बने या ना बने।